तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, जिसमें आज हमें आगे पढ़ना है उसमें, ठीक है, आर्थिक विकास की माप एवं उसकी सूचकांक। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? आर्थिक विकास की माप एवं उसकी सूचकांक। ठीक है ना? आज हमको क्या पढ़ना है? आर्थिक विकास की माप एवं उसकी सूचकांक। कह रहा है आर्थिक विकास की माप कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति विकास किया है, कोई देश विकास किया है, इसकी माप हम करते कैसे हैं? ठीक है, कोई व्यक्ति विकास किया है या फिर कोई देश विकास किया है, ये हम कैसे माप करेंगे? ठीक है, तो किसी व्यक्ति के विकास करने का या फिर देश के विकास करने का माप कैसे करेंगे? तो उसकी इनकम, उसकी आय के आधार पर करेंगे। जिस व्यक्ति, जिस देश की आय अधिक होगा, वो व्यक्ति का विकास अधिक होगा, वो उसकी आय अधिक होगी। ठीक है ना? उस देश का विकास होगा, उस देश की आय अधिक होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो व्यक्ति कितना कमाता है उससे उस व्यक्ति का विकास तय किया जाएगा। एक देश कितना कमाता है उससे एक देश का आय तय किया जाएगा, मतलब एक देश का विकास तय किया जाएगा। उसी में आज हमको पढ़ना है आर्थिक विकास के माप एवं उसकी सूचकांक, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब होता है किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कह रहा है किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सुना है राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी, मान लेते हैं भारत एक देश है, इस भारत देश के सरहद सीमा के अंदर जितनी भी प्राकृतिक या फिर मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, निर्माण हो रहा है, एवं जितनी प्रकार की सेवाएं निर्मित हो रही है। सेवा निर्मित का मतलब होता है परिवहन सेवा, शिक्षा सेवा, आपका स्वास्थ्य सेवा, आपका हो जाएगा संचार सेवा। ठीक है ना? और भी बहुत प्रकार का सेवा हो जाएगा, हॉस्पिटल सेवा। जितना बार का आपका सामान निर्मित हो रहा है, जितने बार का आपका सेवा निर्मित हो रहा है, इन वस्तुओं एवं इन सामानों से, सेवाओं से जो कमाई होती है सरकार को या फिर देश को या फिर किसी खास व्यक्ति को जो कमाई होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। उससे मतलब उससे कुल योग, जो कमाई होती है उससे कुल योग, मतलब जब कुल योग किया जाता है कि एक देश में शिक्षा से कितना मतलब पैसा आया, स्वास्थ्य से कितना पैसा आया, परिवहन करने से कितना पैसा आया, कृषि से कितना पैसा आया, ठीक है ना, सबका जो भी योग निकाला जाता है, तो योग निकालने के बाद क्या आता है? वो देश की राष्ट्रीय आय आता है। क्या आता है? देश की राष्ट्रीय आय आता है। या फिर राष्ट्रीय आय की एक और परिभाषा दिया जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है कि जब किसी देश की जितनी जनसंख्या है, देश की जितनी जनसंख्या है, तो देश की जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जो हम जोड़ेंगे तो देश की राष्ट्रीय आ जाएगा। मान लेते हैं घर में 10 परिवार है, तो घर की राष्ट्रीय आय निकालना है तो क्या करेंगे? 10 परिवार की कमाई निकालेंगे कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, दो व्यक्ति की कमाई कितनी है, तीन व्यक्ति की कमाई कितनी है। आज जब 10 व्यक्ति की कमाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाए? पूरे घर की राष्ट्रीय आ जाए। वैसे क्या है, देश की राष्ट्रीय आय कैसे आता है? देश की पूरी जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जो हम योग निकालते हैं तो देश की राष्ट्रीय आय आ जाता है। क्या आता है? देश की राष्ट्रीय आय आ जाता है। ठीक है ना? या फिर कहा जाता है किसी भी देश की सीमा या सरहद के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे कि इसमें आपको लिखा गया है, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। आपकी राष्ट्रीय आय क्या होता है? बतलाता है कि आपका आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं। मतलब आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन बतलाता है? राष्ट्रीय आय बतलाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा है? जैसा कि हमने अभी बताया है, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उस वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही, मतलब अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले आपको समझा दिया है। समान तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। कह रहा है कि विकसित देश किसको कहेंगे और अविकसित देश किसको कहेंगे। एक और होता है विकासशील देश किसको कहेंगे। एक होता है विकसित देश किसको कहेंगे, एक होता है अविकसित देश किसको कहेंगे, एक होता है विकासशील देश किसको कहेंगे। तो कहा जाता है विकसित देश में कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय एकदम कम होती है उसे मतलब अविकसित देश कहते हैं। और जिस देश की राष्ट्रीय आय जो होती है मीडियम में होती है, ना तो ज्यादा है ना ही कम है, ठीक है, उसे विकासशील देश कहते हैं। जैसे विकसित देश में कौन आ जाएगा? आपका अमेरिका आ जाएगा, रूस हो जाएगा, जापान आ जाएगा, आपका छोटे छोटे जो नॉर्वे, स्वीडन, ये सब देश उसमें क्या विकसित देश में आ जाएगा।
ठीक है। विकासशील देश में कौन आ जाएगा? तो भारत जो देश है विकासशील देश में, मतलब भारत को माना जाता है कि एक ऐसा देश है जो अभी क्या कर रहा है, विकास की राह पर है, जो क्या है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अविकसित देश किसको कहेंगे? तो वैसा देश जिसमें क्या है, बहुत पैसा की तंगी है, कहने का मतलब जहाँ बहुत गरीबी है, लोग भूख से मरते हैं, ठीक है ना, बेरोजगार हैं एकदम, उसे क्या अविकसित कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि विकासशील किसको कहेंगे, विकसित किसको कहेंगे और अविकसित किसको कहेंगे। विकासशील जो विकास की राह पर चल रहा है, जो ना तो ज्यादा अमीर है ना ही ज्यादा गरीब है, ठीक है। विकसित जो बहुत ज्यादा पैसा रखने वाला है उसे विकसित कहेंगे। अविकसित किसको कहेंगे? जिसके पास पैसा, मतलब पैसा की तंगी है, मतलब पैसा की कमी है, जिसको जहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, भूख से मर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को के उपलब्ध समय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं, उसे अविकसित कहा जाता है। फिर कह रहा है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। फिर क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा बतलाते समय या फिर इसको समझाते समय कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी भी देश में निकाला जाता है, किसी भी देश की एक व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी भी देश की एक व्यक्ति, किसी भी देश में निवास करने वाले एक व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी भी देश में निवास करने वाले किसी एक व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, ठीक है ना। या फिर किसी भी देश में निवास करना प्रत्येक व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। इसको निकालें कैसे? तो कहा जाता है कि जब देश की कुल संपत्ति पता होता है, जब देश की कुल संपत्ति पता होता है और देश की कुल आय पता होता है, तब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो जब देश की कुल संपत्ति, देश की कुल संपत्ति आय बोले, जब देश की कुल संपत्ति पता होता है, देश की कुल जनसंख्या पता होता है, तब हमें क्या मिलता है? प्रति व्यक्ति आय मिलता है। कैसे मिलता है? जब देश की कुल संपत्ति मतलब कुल पैसा में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो आय आता है वो किसी भी देश के एक व्यक्ति की आय आता है, किसी भी देश की एक व्यक्ति की आय आता है। कैसे आता है? जब देश की कुल संपत्ति में मतलब देश की कुल आय में, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो आय आता है, जो पैसा आता है, जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति की आय प्राप्त होती है, किसी देश की एक व्यक्ति की आय प्राप्त होती है, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल संपत्ति मतलब देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, क्या हो जाएगा आपका? प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको आगे समझाया गया है, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को जब प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को जो है राष्ट्रीय आय मापने का या इस मापने का क्या है, सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। विकास को मापने का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या होता है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। फिर क्या होता है? फिर राष्ट्रीय आय का नंबर आता है। तो प्रति व्यक्ति आय देश के रहने वाले व्यक्तियों के औसतन आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देश में रहने वाले व्यक्तियों के क्या होता है? औसतन आय होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को जब राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उस भागफल को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहलाता है? जैसे बताए हैं हमने कि देश की कुल आय जो है, देश की कुल राष्ट्रीय आय है, उसको देश की कुल संपत्ति देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? आपको प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। जैसे देखिए देश की कुल आय में क्या किया, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा? आपको प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम समझाते हैं क्या है। एक घर है, ठीक है, एक घर की जो आय है क्या? 20,000 रुपया। एक घर है जिसकी आय क्या है? 20,000 रुपया है और उस घर में पूरे मिला के 10 लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। एक घर है जिसकी कुल आय 20,000 रुपया है, ठीक है ना, और उस घर में 10 लोग रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इस घर की एक व्यक्ति की आय कितनी है? जो 20,000 रुपया है वो तो पूरे घर की कीमत है, पूरे घर के लोगों की कमाई है, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति की कमाई कितनी है? तो जब घर की कुल संपत्ति में कुल आय में जब जनसंख्या घर में जितने लोग हैं पूरे लोग से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका घर के किसी एक व्यक्ति की आय आ जाएगा। तो वैसे क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है? जैसे घर की पूरी कमाई कितना? 20,000 रुपया है, घर में लोग कितना है? 10 लोग हैं, ठीक है। 10 से 20 में भागा देंगे मतलब 2,000 रुपया। मतलब एक व्यक्ति जो है कितना कमाता है? आपको 2,000 रुपया कमाता है। एक व्यक्ति कितना कमाता है? आपको 2,000 रुपया कमाता है, ठीक है। तो ये जो 2,000 रुपया हो गया, क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति की आय हो जाएगा। ये जो 2,000 रुपया हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति की आय हो जाएगा, ठीक है ना। कहा कि विश्व बैंक क्या कहा? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट क्या है? और क्या होता है विकास के लिए रिपोर्ट कौन जाएगी? तो विश्व बैंक जो आपका दुनिया का एक बैंक है जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, उसका एक विकास रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च के रिपोर्ट क्या कहलाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। 2006 के अनुसार
जिस देश की 2004 की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति व्यक्ति या इससे अधिक था, वह था विकसित देश था। कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, एक रिपोर्ट निकाला था, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला था 2006 में, जिसमें उसने बताया था कि 2004 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है प्रति वर्ष है, ठीक है ना, वो क्या है कि आपका विकसित देश है, वो क्या है कि आपका विकसित देश है, ठीक है ना। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष है, ठीक है, या इससे कम है, उसे निम्न आय या फिर क्या विकासशील कहा गया, ठीक है ना, उसे निम्न आय या फिर विकासशील कहा गया। तो विकसित किसको कहा गया, जिसकी प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ये 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है, उसे मतलब उस देश को क्या कहा गया, विकासशील देश कहा गया। आज जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष है, उसे क्या कहा गया, विकासशील देश कहा गया, ठीक है। भारत निम्न आय वर्ग का देश में आता है, भारत क्या है, निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये थी, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय जिस समय पूरे देश की गणना किया जा रहा था उस समय कितना था, 28,000 रुपया था। इसलिए जो है 2004 में भारत को 2004 की आय के अनुसार भारत को जो विकासशील देश कहा गया है, 2004 के आय के अनुसार भारत को क्या किया कहा गया, विकासशील देश कहा गया, क्योंकि भारत जो है 37,000 रुपये प्रति वर्ष कमाई से क्या है, कम है। मतलब कितना है भारत की कमाई, 28,000। तो 28,000 रुपया क्या होता है, 37,000 रुपया से कम है, इसका मतलब क्या, भारत जो विकासशील देश के अंदर आएगा। कहा है कि कुल चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। कुल अगर आय का चयन किया जाएगा तो पता चलता है कि आपका बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, ठीक है ना। जब हम कुल आय के चयन करेंगे उसके बाद पता चलता है। तो कह रहा है आगे, कह रहा है कि तालिका 1.3 देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि तालिका 1 पंजाब का प्रति व्यक्ति आय कितना है, केरल का कितना है, बिहार का कितना है। तो कह रहा है कि आपका जो पंजाब का जो प्रति व्यक्ति आय कितना है, आपका 26,000 रुपया है, ठीक है ना। केरल का जो प्रति व्यक्ति आय कितना है, आपका 22,000 रुपया है, ठीक है ना। आपका जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, अगर 5,700 रुपये है, ठीक है। तो सबसे कम आय किसका है, आपका बिहार का। जैसा कि पीछे कहा है कि 2002-03 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दिया गया है, जिसमें कहा गया कि पंजाब का सबसे अधिक है 26,000 रुपये है, केरल का उससे कम है कितना है, 22,800 रुपये है, और बिहार का क्या है उससे भी कम है कितना है, 5700 रुपये, मतलब 5,700 रुपये है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि, या क्या कर रहा है कि अतः स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्यों में पंजाब का प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे अधिक है, पंजाब का जो प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे अधिक है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे कम है। अगर विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करें तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक एवं बिहार सबसे पिछड़ा, मतलब बिहार सबसे कम विकसित करेगा। अगर हम अपने देश के राज्यों का बात करें, तो इस आय के अनुसार, जो 3 राज्यों का आय आपको दिया गया है, इस 3 राज्यों के आय के अनुसार पंजाब को क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे, ठीक है। और जो बिहार हो जाएगा, बिहार को क्या कहेंगे, कम विकसित कहेंगे। पंजाब को क्या कहेंगे, विकसित कहेंगे, बिहार को क्या कहेंगे, कम विकसित कहेंगे। अब क्या है आगे, आपको क्या है, मानव विकास रिपोर्ट, क्या है, मानव विकास सूचकांक कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी क्या है, सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा क्या महबूब उल हक के निर्देश में क्या किया गया, देखिए कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या था। मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो बतलाता है किसी भी देश में मानव का कितना विकास हुआ, किसी भी देश में मानव का कितना विकास हुआ, मतलब वहां के रहने वाले लोगों का कितना विकास हुआ है, कौन बतलाता है, मानव विकास रिपोर्ट बतलाता है। इस सूचकांक के संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम, ठीक है, विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट जो है महबूब उल हक के निर्देशन में जो है यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। यूएनडीपी, ठीक है ना, द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न
अगर विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, ठीक है ना, उसकी स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहता है कि मानव विकास है, मानव के विकास को कैसे बतलाया जाता है, कोई देश में मानव विकास रिपोर्ट जो है अच्छा है, ठीक है, वहाँ मानव का विकास अच्छा हो रहा है। तो जब किसी देश में वहाँ की शैक्षणिक स्तर अच्छा होता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अच्छा होता है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, तो उस देश की मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है, अच्छी निकलती है। मतलब वहाँ के मानव क्या होता है, अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट किस चीज की जांच करती है, कैसे बतलाता है कि मानव विकास रिपोर्ट में कौन देश आगे है। तो मानव विकास रिपोर्ट बताने का काम कौन कहता है, यूएनडीपी कहता है, ठीक है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है और कहता है कि हम किसी भी देश की शिक्षा को देखते हैं, किसी भी देश की स्वास्थ्य को देखते हैं और किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं। और जो देश शिक्षा में आगे रहता है, स्वास्थ्य सेवा में आगे रहता है, प्रति व्यक्ति आय में आगे रहता है, उस देश को हम मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान देते हैं, उस देश को मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान देते हैं या फिर अच्छा स्थान देते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि जहां तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसकी तीन है, मतलब इसकी तीन सूचक है, ठीक है। पहला जीवन आशा, ठीक है, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन आशा मतलब क्या, एक आशा होता है, जीवन जीने की आशा होता है, ठीक है। तो जीवन आशा की बात कर रहे हैं। शिक्षा मतलब जीवन आशा मतलब उसे जीवन कैसा होगा, ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है कि उस देश में शिक्षा कैसा दिया जाता है, अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, और अगर उस देश का शिक्षा अच्छा होगा तो उसका मानव विकास रिपोर्ट अच्छा होगा, ठीक है। जिस देश में जीवन जीने की आशा अधिक होगी वहां के लोग अगर अधिक जीवन जीते होंगे, ऐसा होता है कोई देश में क्या भूखमरी के कारण लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई देश में सुखी संपन्न लोग होते हैं तो अच्छे खान पान के बदौलत क्या होता है, अधिक जीवन जीते हैं, तो वही होता है जीवन आशा। तो कहने के बाद जिस देश में खान पान अच्छा होगा, पहनावा ओढ़ावा अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा, वहां की जीवन आशा अधिक होगी, ठीक है ना। तो जीवन आशा से जो है मानव विकास सूचकांक क्या होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। शिक्षा, जिस देश में शिक्षा अच्छा होगा और शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, ठीक है, जिस देश में जीवन स्तर अच्छा होगा, जिस देश में खान पान अच्छा होगा, पहनावा ओढ़ावा अच्छा होगा, उस देश का जो है मानव विकास सूचकांक जो है अच्छा होगा। और जिस देश में जीवन आशा खराब होगा, शिक्षा व्यवस्था खराब होगा, मानव के जीवन जीने का तरीका क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, मानव जीवन का स्तर जो है नीचा रहेगा, उस देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मतलब मानव विकास रिपोर्ट जो है अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया है, एचडीआई किससे निर्धारित होता है, जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक और प्लस जीवन स्तर सूचकांक, तीनों को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद क्या आता है आपका एचडीआई, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, आता है। एचडीआई तीनों सूचकों के औसत होता है, एचडीआई के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार तीनों सूचकों के औसत होते हैं। पैमाने पर सभी देशों की एचडीआई 0 से 1 होती है, ठीक है, 0 से 1 होती है, ठीक है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 के मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तालिका नीचे दिया गया है, कहा कि भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट जो नीचे तालिका में दिया गया है, कहाँ का मानव विकास रिपोर्ट अच्छा है, कहाँ का मानव विकास रिपोर्ट क्या है, खराब है। तो देखिए जब क्या किया गया है कि 2004 में मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था, तो आपका नॉर्वे क्या है, एक छोटा सा देश है, ठीक है ना, जो उत्तर में देश है, कह रहा है कि ध्रुव की तरफ, मतलब कहने का मतलब उत्तरी दुनिया का देश है, ठीक है, यूरोप की तरफ का देश है नॉर्वे, जहाँ का जो मानव विकास रिपोर्ट क्या है सबसे अच्छा है 0.965, ठीक है। उससे अच्छा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है। फिर आपका श्रीलंका, देखिए आज जिस श्रीलंका को कहा जाता है कि तंगी भूखमरी से मर रहा है, यहाँ गरीबी है, श्रीलंका डूबने वाला है, 2004 में इसका स्थान क्या था, दुनिया में 3रा स्थान था, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, देखिए भारत जो पाकिस्तान से पीछे हो गया था उस समय, ठीक है ना, फिर चीन, ठीक है ना, फिर बांग्लादेश, ठीक है। आपका भारत के पड़ोसी देशों का एक जो आपका टॉप नॉर्वे का जो देश है, ठीक है, नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, 2 देश जो आपका विश्व में टॉप नंबर पर, मतलब सबसे अच्छा थे मानव विकास सूचकांक में। और जो आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश क्या है, आपका पड़ोसी देश है जो मानव विकास सूचकांक में अपना अपना रैंक रखे हुए हैं। जैसे इसमें देखा गया था नॉर्वे, देखिए नॉर्वे का कदम कितना है, पहला कदम है, मतलब दुनिया में सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक किस है, नॉर्वे का। ऑस्ट्रेलिया कितना था, आपका 3 था, ठीक है ना। श्रीलंका कितना था, 93 था। और पाकिस्तान कितना था, 134 था। आपका भारत कितना था, 126 था। चीन का 81 था और बांग्लादेश का 137 था।
तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका जो दिया गया है इसका मानव विकास रिपोर्ट में यहाँ के जो मानव है अधिक अच्छे जीवन जीते हैं। और नॉर्वे का अगर क्या है प्रथम स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है अच्छा स्थान है। कहने का मतलब यहाँ का मानव स्तर का जीवन आसान और अधिक जीवन जीते हैं। ठीक है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, यहाँ का जो जीवन जीने का तरीका अच्छा है, जीवन पहनावा ओढ़ावा अच्छा है, खान पान अच्छा है, ठीक है ना, इसे ही कहा जाता है। कहा कि स्रोत यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2006, ठीक है, ये जो आपका स्रोत है मतलब कहाँ से बतलाया गया है, ठीक है ना, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या है, ये यूएनडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, शायद आपका पीछे दिया हुआ था इसका फुल फॉर्म, हमको अभी ध्यान में नहीं है ये क्या इसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का। देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है, संयुक्त क्या कर रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक, ठीक है ना, ये क्या होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक क्या होता है आपका यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो यूएनडीपी क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने का काम करता है। आज भी अगर मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करेगा तो कौन जारी करेगा, आपका यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाएगा, ठीक है, संयुक्त मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि चूंकि 2006 में 177 देशों के एचडीआई की गणना की गई थी। 2006 में जो है 177 देशों की एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो गणना किया गया था, ठीक है, इसमें जो भारत का एचडीआई मूलतः क्या 0.611 है, ठीक है ना, और तथा 126वां रैंक है। जो जब 2006 में मानव विकास रिपोर्ट की गणना किया गया था तो 177 देश में भारत का स्थान क्या था, 126वां था, मतलब 177 देश में जो है भारत का स्थान क्या था, 126वां था, कितना अंक प्राप्त करके 0.611 अंक प्राप्त करके, ठीक है ना। कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत में मानव विकास के माध्यम से स्तर का है कि इसका मतलब यह है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर पर है। इसका मतलब क्या है, 126 रैंक रहने का मतलब क्या है कि भारत में जो मानव विकास का जो स्तर है क्या मध्यम स्तर पर, ज्यादा विकास नहीं कर, ठीक है। क्या लिंग विकास सूचकांक क्या है, लिंग विकास सूचकांक की दरों में भारत ने 200 में से 105वें कदम प्राप्त किया है, लिंग विकास सूचकांक, ठीक है ना। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपका लिंग होता है स्त्री पुरुष, तो स्त्री पुरुष का भी लिंग का भी आपका क्या किया जाता है कि सूचकांक निकाला जाता है। तो उस लिंग विकास सूचकांक में क्या है कि जेंडर गैप होता है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें कितना ये स्त्री है कितना पुरुष है, तो उसमें आंकड़ा निकाला जाता है। तो उस आंकड़ा में क्या होता है कि भारत का रैंक कितना है, 2000 में 105वां था, और 2004 में कितना हो गया, 96 है। देखिए 2000 से 2004 के बीच में क्या होगा, लिंग विकास रिपोर्ट में क्या जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या भारत का कुछ विकास हो, मतलब कुछ सुधार हो पाया, क्योंकि 2000 में 105वां रैंक था, आपका 2004 में 100 मतलब खाली 96वां रैंक आ गया, मतलब कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है। कह रहा है कि यह आश्चर्य की बात है ही, मतलब यह आश्चर्य की बात है कि हमारे भारत का पड़ोसी देश जो एक छोटा देश है, एक कमजोर देश है, ठीक है, गरीब देश है, श्रीलंका, जो क्या हमसे भी अच्छा मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है, जिसका हमसे भी अच्छा क्या मानव विकास रिपोर्ट है, जहाँ पर क्या है आज के समय में देखा जाए तो क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर भूखमरी है जैसा समय हो गया, ठीक है ना। हाल ही में कहा था कि 2022 नहीं 23 में क्या है उसकी अर्थव्यवस्था क्या था, एकदम मतलब कि गिरने वाला था, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, चलने के लिए पेट्रोल नहीं था उनके पास, ठीक है। भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतनी नीचा कदम है, ठीक है, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण जो है अब स्थिति सुधार आ रहा है। लेकिन पहले क्या है 2004 की बात कर रहा है कि भारत की जो स्थिति क्या था, खराब था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय बदलते जा रहा है, अब भारत का भी क्या हो रहा है, अपना स्थान में क्या सुधार हो रहा है, ठीक है ना। तब जैसे जैसे स्थान में सुधार होगा भारत क्या हो जाएगा, विकास के ऊपर बढ़ेगा। अब कहा था राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है ना। ये क्या नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, यूएनडीपी, ठीक है, वही है, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ये क्या है कि यूएनडीपी की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है 2002 में जारी किया था। यूएनडीपी ने मानव विकास के तौर पर मतलब मानव विकास को देखने के लिए 2002 में सबसे पहले भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। कौन, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। इस रिपोर्ट को कौन जारी किए थे, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, मतलब इस किसके द्वारा तैयार किया गया था, योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था।
किस मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। और क्या है कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे क्या किया था, दिल्ली में जारी किया था 2002 में, ठीक है। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना का आकार करते समय इसे आधार बनाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया था। किसको, इस मानव विकास रिपोर्ट है, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया था। बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना का आकार तय करते समय इससे आधार बनाया जा सकता है। राज्यों के लिए योजना का आकार तय करते समय इसको आधार बनाया जा सकता है। किसमें, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट हमको मदद करेगा कि हमें राज्यों में कैसे विकास करना है, लोगों का कैसे विकास करना है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट किसका रिपोर्ट था, लोगों के मतलब देश के मानव का रिपोर्ट था। तो देश के मानव का रिपोर्ट है तो विकास किसको करना रहता है, देश को, मानव का रहता है। तो देश के विकास में कौन मदद करेगा, मानव विकास रिपोर्ट मदद करेगा। ये रिपोर्ट क्या है, सब डाटा निकाले हुए कहाँ का मानव गरीब है, किनको अधिक आवश्यकता है, किनको कम आवश्यकता है। जिनको अधिक आवश्यकता है सहायता की, उनको अधिक सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। इस तरह से ये रिपोर्ट क्या करेगा, उनको मदद करेगा। इस पहली राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट एनएचडीआर ने 1881 में, 1991 में, 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में एसडीआई मूल्यों के अनुमान लगाया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। तो इस रिपोर्ट में जो विकास दर क्या भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार एवं मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्या था, रैंक खराब था। इस बीमारियों का, ये एक और बात याद रखिएगा, आपका जो था इस रिपोर्ट में जो है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में था सबसे अच्छा रैंक किसका था ना। देखिए पहले क्या है, ह्यूमन डेवलप मानव विकास रिपोर्ट तो आ गया था। अब यहाँ पर आ गया एनएचडीआर क्या आता है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, ठीक है ना। आपका एनएचडीआर जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है, ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, आपका देश का, आपका भारत का मानव विकास को गणना करने वाली रिपोर्ट है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, आपका भारत का रिपोर्ट है। जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है 1951 में, 81 में, 51 में, 2001 में आया था, ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार ही केरल जो है सबसे अच्छा रैंक प्राप्त किया था। अब बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा को क्या कहा, बीमारू कहा गया था। देखिए बीमारू में बी से बिहार हो गया, आई से क्या हो जाएगा, आई से आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, आई से बिहार, मध्य प्रदेश, आई से दूसरा एम, देखिए एम से क्या हो जाएगा, अगर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए से आपका असम हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, यू से उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। आई से एक जो छूट है या फिर जो आई से ऐसे जो मेंटेन कर दिया, इसको एक मतलब एक शब्द बना दिया, बीमारू बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब बीमारू राज्य में कौन आता है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आता है, बीमारू राज्य में आता है। ऐसे बीमारू राज्य कब घोषित किया गया, किसने घोषित किया था, जैसे बीमारू राज्य जो है ना एनएचडीआर ने घोषित किया था। एनएचडीआर क्या है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है जो भारत के मानव विकास रिपोर्ट, भारत के प्रत्येक राज्यों के मानव विकास रिपोर्ट को निकालता है एनएचडीआर। कह रहा है कि निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धारक सूचकांक, ठीक है ना। और ये क्या था, निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धारण सूचकांक निर्धारित किया गया था। परंपरागत निर्धारण अनुपात एवं काफी मिलता जुलता था, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धारक सूचकांक जो है निर्धारण के परंपरागत निर्धनता अनुपात के काफी क्या मिलता जुलता था। और ये क्या है कि निर्धनता अनुपात जो है मानव विकास रिपोर्ट और जो आपका निर्धनता अनुपात है दोनों क्या है, काफी मिलता जुलता था, ठीक है। और पॉवर्टी रेशियो जो है मानव विकास रिपोर्ट से क्या था, काफी मिलता जुलता था, ठीक है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक की कमी है। कह रहा है कि कहाँ पर मानव निर्धनता सूचकांक की कमी में, कहाँ पर अधिक निर्धन लोग हैं, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
ठीक है ना। और क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, लोग अधिक क्या है यहाँ पर निर्धन, मानव निर्धनता सूचकांक में क्या है, कमी है। कमी का मतलब क्या है, सूचकांक में नीचे स्तर पर मतलब क्या है, गरीब है। ठीक है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में क्या है कि इसमें मामूली आई है। ठीक है। इसमें क्या है, मामूली कमी आई है। इसमें क्या है कि मामूली ज्यादा कमी नहीं आया। ठीक है। इसमें कमी आई है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में ज्यादा ज्यादा कमी आई है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसमें मामूली सी कमी आई है। ठीक है। मामूली कमी मतलब क्या, ज्यादा कुछ कमी नहीं होना, थोड़ा मोड़ा कमी आना। ठीक है ना। तो ये आपका मानव विकास रिपोर्ट हो गया। जो किसी भी देश में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी में मानव विकास, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये जो है कि देश में मानव विकास रिपोर्ट को तय करता है। देखिए आपके पास दो को था, एक क्या चीज था आपके पास, यहाँ यहाँ पर यूएनडीपी था। ठीक है। जो क्या है, यूएनडीपी जो है मानव विकास रिपोर्ट तय करता है। ठीक है ना। मानव विकास जो क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक है। एक क्या है आपका, क्या है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये क्या है आपका राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एक सिर्फ भारत में निकाला जाता है, सिर्फ भारत के सभी राज्यों का मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है ना। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ पर रोकते हैं, और इससे आगे जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना।